कानपुर और लखनऊ के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रैपिड रेल चलाने की तैयारी तेज हो गई है। यह ट्रेन उन्नाव में 3 नए स्टेशनों पर रुकेगी। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और ट्रैक निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। इससे कानपुर से लखनऊ का सफर मात्र 30 मिनट का रह जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भी परियोजना को एनओसी दे दी है, जिससे काम में तेजी आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुदानित खाद के साथ गैर अनुदानित उत्पादनों की जबरन बिक्री यानी टैगिंग पर पूरे प्रदेश में पूरी तरह रोक लगा दी है। अब उर्वरक विक्रेता किसानों को खाद के साथ दवा, स्प्रे या अन्य कोई गैर जरूरी सामान खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में वाहनों की मैनुअल फिटनेस जांच बंद हो गई है। अब 23 लाख से अधिक व्यावसायिक वाहनों का फिटनेस केवल निजी ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर यानी कि एटीएस पर होगा। 75 जिलों के लिए 13 निजी एटीएस आवंटित किया गया है। लखनऊ के एटीएस पर रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई व सीतापुर के वाहन जांचे जाएंगे, जिससे चालकों को लंबी दूरी तय करनी होगी। सोना 1,386 रुपये बढ़कर 1,36,000 पर 10 ग्राम हुआ। वहीं चांदी 2,513 रुपये महंगी होकर 2,37,000 किलो पर बिक रही है। यूपी पुलिस भर्ती में आयु सीमा पर 3 साल की छूट, योगी सरकार का बड़ा फैसला। माघ मेले में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा और त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेला प्रशासन ने एक डिजिटल पहल की है। इसके तहत मेला क्षेत्र में लगाए गए 15,500 विद्युत खंभों पर QR कोड लगाया गया है, जिसके जरिए श्रद्धालु मेला सेवा ऐप के माध्यम से सीधे प्रशासन से जुड़ सकेंगे। राजधानी की सड़कों पर लगने वाले साइन बोर्ड की स्थिति बदलने वाली है। लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD ने इसके लिए नया दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिसमें सभी नए रोड साइन बोर्डों में QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसे स्कैन करने पर निर्माता कंपनी का नाम, निर्माण की तारीख, इस्तेमाल की गई रिफ्लेक्टिंग सीटिंग का कोड और वारंटी समेत कई जानकारियां मिल जाएंगी। अगर कोई खराबी आई तो कंपनी मुफ्त में बोर्ड बदलेगी। चारबाग रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए होल्डिंग एरिया का निर्माण किया जाएगा। यहां पर यात्रियों के लिए सीटिंग से लेकर आराम करने सहित कई सुविधा मिलेगी। चलिए दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ईवी बैटरियों पर 21 अंकों का यूनिक नंबर लगेगा। क्वालिटी और असली लाइफ चेक करना आसान होगा। रिसाइकिल होने पर लगेगा नया नंबर। न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारतीय वनडे टीम का ऐलान। गिल, कप्तान, श्रेयस और सिराज की वापसी। बुमराह, हार्दिक को रेस्ट। पहला मैच 11 जनवरी को होगा। सरकार 3 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगी। इसके तहत 1 वर्ष में 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में तैयार करने की कार्य योजना पर कार्य शुरू हो गया है। देश भर के लाखों डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर को अब हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट कवर जैसी सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत नया ड्राफ्ट नियमों को नोटिफाई कर दिया है। कोहरे और सर्द मौसम में सड़क हादसों की बढ़ती आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने बड़ा फैसला लिया है। अपराध के समय रोडवेज बसों का संचालन केवल उन्हीं चालकों से कराया जाएगा जिनका सेवा रिकॉर्ड पूरी तरह दुर्घटना रहित है। गाजियाबाद रीजन में यह नियम सख्ती से लागू किया गया है। अयोध्या जिले के 126 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन पुस्तकालय में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए किताबें और कंप्यूटर उपलब्ध होंगे। केंद्र सरकार ने प्रत्येक लाइब्रेरी के लिए 4 लाख रुपए प्रदान कर रही है। यह पहले ग्रामीण युवाओं को गाँव में रहकर ही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में मदद करेगी। भारतीय घरों में देश की GDP से ज्यादा का सोना। 34,600 टन गोल्ड की कीमत है 4 से 50 लाख करोड़ रुपए। देश की GDP है 3 से 70 लाख करोड़ रुपए। यूपी के बुजुर्गों के लिए राहत भरी खबर है। अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार की नई व्यवस्था के तहत फैमिली ID यानी कि एक परिवार एक पहचान प्रणाली के जरिए पात्र वृद्धाजनों की पहचान और सत्यापन स्वतः होगा। हिमालय में लगातार हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। यूपी के 68 जिलों में घना कोहरा छाया है। इसके चलते 10 मीटर तक देखना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के 31 शहरों में पारा 5 से 8 के बीच रिकॉर्ड किया गया।
दिल्ली एनसीआर में धुंध की मोटी चादर के साथ फिर से फूटा पॉल्यूशन बम, कई इलाकों में आईक्यू खतरनाक स्तर पर। अयोध्या से वाराणसी के बीच बनेगा 6 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर, 5 घंटे की दूरी 2 घंटे में होगी तय। पानीपत से गोरखपुर एक्सप्रेसवे 7 से 47 किलोमीटर लंबा होगा, जो हरियाणा और यूपी के 22 जिलों को जोड़ेगा। भूमि अधिग्रहण जल्द शुरू होगा, जिससे 133 गाँव में विकास की उम्मीद है। जल्द ही आपको कैब से राइड बुक करने के लिए ओला, उबर और रैपिडो जैसे ऐप में सेम जेंडर का ड्राइवर चुनने का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही ट्रिप पूरी होने के बाद ड्राइवर को टिप भी दे सकेंगे। इस टिप की पूरी रकम ड्राइवर को ही मिलेगी। फरवरी से बदल जाएगा महंगाई यानी कि जीडीपी मापने का तरीका, सरकार नई सीरीज जारी करेगी। अभी 14 साल पुराने आंकड़ों के आधार पर कैलकुलेट होती है। मुरादाबाद से दिल्ली रूट पर नई एसी बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। पहले किराया 3 से 10 रुपया था, जिसे बढ़ाकर 3 से 65 रुपया कर दिया गया है। इस हिसाब से यात्रियों पर 55 रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। नई एसी बसों के कारण पुरानी एसी बसों का संचालन फिलहाल बंद कर दिया गया है। रायबरेली डिपो को 35 नई रोडवेज बसें मिली हैं, जिससे दिल्ली और लखनऊ जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। इसमें 20 छोटी और 15 बड़ी बसें शामिल हैं। नई बसों को माघी पूर्णिमा व लंबी दूरी के रूट पर चलाया जाएगा। यूपी में सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने की तैयारी है। इसके लिए योगी सरकार ने परिवहन विभाग को 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त बजट देने का फैसला किया है। इस रकम का सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने में किया जाएगा। प्रदेश में प्रदूषण मानकों को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं पाया जाएगा, उन पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दिल्ली में भाजपा सरकार नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति ला रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों पर बड़े स्तर पर सब्सिडी देने का विचार है। इस नीति के लागू होने के बाद इलेक्ट्रिक वाहन और पेट्रोल डीजल वाहनों की कीमतों में अंतर कम होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक कड़ाके की ठंड और कोहरे का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में भी बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने चालान भुगतान के लिए BPPS सुविधा शुरू की है, जिससे वाहन मालिक अब किसी भी UPI ऐप पर अपना नंबर डालकर पेंडिंग चालान दे सकेंगे और उनका तुरंत ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपने विशेष अभियान ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत 24,000 से अधिक वाहनों का चालान किया और 144 वाहनों को जब्त किया। अभियान का उद्देश्य ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को रोकना और अनुशासित ड्राइवरों को बढ़ावा देना था।